4 अप्रैल 2026 है, दिन है सैटरडे का। ईरान अमेरिका इसराइल की जो वॉर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि समझौता तो हुआ नहीं इन कंट्रियों के बीच में, और अब ऐसा लगता भी नहीं कि ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच में कोई समझौता जल्दी हो पाएगा, क्योंकि ना तो ईरान रुक रहा है, ना तो अमेरिका रुक रहा है, और ना ही इसराइल रुक रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के एक ब्रिज को गिरा दिया, और इसके बाद ईरान भी पलटवार कर रहा है, और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के एक F-15E ईगल फाइटर जेट को मार गिराया है। और ये दावा और भी पुख्ता हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो पायलट हैं वो भी अभी ईरान की सीमा के अंदर ही हैं, और उनकी जो तलाश है वो भी जारी है। और ईरान की जो मीडिया है उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ने या मारने पर जो इनामी राशि है वो भी घोषित कर दी गई है। इस बीच अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर ईरानी हमले की चपेट में आ गए। ये हेलीकॉप्टर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के गिराए जाने के बाद उनके पायलटों की खोज कर रहे थे। तो ये जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, उसमें सच्चाई दिखती है। दावा ये है कि ईरान ने अमेरिका के F-15E ईगल को मार गिराया, और जो पायलट हैं वो अभी भी ईरान की सरहद के अंदर है, और उनकी जो तलाश है वो जारी है। सूत्रों के अनुसार एक यूएस एयरफोर्स UN-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक अन्य सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई। हालांकि दोनों हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वहां से निकलने में कामयाब रहे। एक सूत्र ने यूएस की मीडिया संस्थान द हिल को बताया कि ऑपरेशन उस F-15E स्ट्राइक ईगल के क्रू मेंबर को बचाने के लिए किया जा रहा था, जिसे ईरानी बलों ने मार गिराने का दावा किया था। तो साफ है, जो ये खबर आ रही है कि यूएस का एक प्लेन गिर गया है ईरान के अंदर F-15E ईगल, उसमें सच्चाई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पायलट्स हैं वो भी अभी ईरान की जो सरहद है उसी के अंदर है। ये संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार अब ईरान के भीतर किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान के गिराए जाने की सूचना मिली है। तो अभी तक 36 दिनों में अमेरिका लगातार स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन अब जाके अमेरिका का एक प्लेन ईरान के सरहद के अंदर गिरा है, और पायलट्स भी ईरान के अंदर ही बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार विमान से बाहर कूदे 2 क्रू मेंबर में से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। तो जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उन्होंने भी ये बताया है कि 2 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे क्रू मेंबर की तलाश अभी भी जारी है। ये एक सेटबैक है, एक झटका है अमेरिकी मीडिया के मिलिट्री के लिए, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि जो उनके प्लेन्स हैं वो बहुत ही आधुनिक हैं और उनको कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता, जबकि दूसरे की जो दूसरा पायलट है उसकी तलाश जारी है। पेंटागन ने इस घटना की पूरी जानकारी है वो दी है। बताया जा रहा है कि दूसरे सैनिक की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। तो अब यूएस का पूरा ध्यान अपने एक सैनिक जो अभी भी ईरान के अंदर बताया जा रहा है उसको बचाने पे है, और जिसकी वजह से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। और इन रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी जो ईरान है वो अपने छोटे बड़े हथियारों से हमला कर रहा है। तो अब जो नुकसान है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, अब अमेरिका की भी बारी है, और अमेरिका को भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है।